बेलारूस और रूस की ओर से लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। और ये घरों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी लोग रहते थे, लेकिन आज देखिए किस तरीके से सब कुछ खंडेर में तब्दील हो गया है और इस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो गया है। यूक्रेन की क्या तस्वीर अब बन गई है। वोल्नोवोका का इलाका है जहां पर इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से भीषण तबाही यहाँ पर देखिए। और मिसाइल अटैक से, गोले बारूद से जिस तरीके से जो दागे गए हैं दीवारों पर, उसके निशान देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से जंग पर यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। 12,000 से अधिक सैनिक मारने का दावा यहां पर रूस ने किया है। रूस के 362 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और साथ साथ 58 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। 83 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। अलग अलग दावे और रूस के 585 सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं। ये दावा है यूक्रेन का। रूस की 1205 बख्तरबंद गाड़ियों से तबाह कर दिए। रूस की 135 तोप तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है और 62 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और रूस के 560 फ्यूल टैंक भी तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और लेकिन इस तबाही के बाद वहां पर क्या मंजर बन रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लगातार अब सड़कों पर आम लोग और आम नागरिक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही पलायन कर चुके हैं और डर का माहौल बना हुआ है। लोग डरे सहमे हैं, खौफ में वो अपनी जिंदगियां वहां पर बिता रहे हैं, जो बचे रह गए हैं यूक्रेन के भीतर। और ऐसे में अब सड़कों पर केवल रूसी सैनिक या फिर यूक्रेनी सैनिक ही देखने को मिल रहे हैं और सब कुछ अब वहां पर तबाह हो गया है। सड़कें बुरी तरीके से राख राख हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार छर्रे गिर रहे हैं और ऐसे में मिसाइल अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं, हवाई हमलों के जरिए और साथ साथ रोड के जरिए भी लगातार रूसी सेना अब यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और यूक्रेन के आज भी वही तबाही देखने को मिल रही है और ऐसे में कई सारी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर रूसी सैनिक अंदर डटे हुए हैं और ऐसे में लाशें भी वहां पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार अब आमने सामने की भी जंग होती हुई दिख रही है यूक्रेनी और रूसी सैनिकों के बीच में। तो वहां पर भीषण तबाही, और ये हमें ब्लर करनी पड़ी है, यहाँ पर ये चित्र जो इमेजेस हैं उनको ब्लर करना पड़ा है, क्योंकि ये लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। ये तमाम वो सैनिक थे जो जंग में हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंचे थे, फिर चाहे वो यूक्रेन के हो या फिर रूस के हो। और लेकिन यूक्रेन का दावा है कि वो लगातार कई नुकसान पहुंचा रहा है और रूस के कई सैनिक उसकी ओर से ढेर कर दिए गए हैं और भीषण जंग अब भी लगातार यूक्रेन में जारी है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख लीजिए, ये रूस से यहाँ पहुंचे थे यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए, लेकिन अब इनकी लाशें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं और इनको उठाने वाला कोई नहीं है। अगल बगल से और सैनिक भी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनको देख नहीं रहा है, अनदेखा करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो देखिए भीषण तबाही वहां पर लगातार 17वें दिन भी जारी है और 17 दिन हो चले हैं। 16 दिन की वही तस्वीर लगातार सामने आई और बुरी तरीके से एक एक इलाका रूस ने अब घेर लिया है। खार्किव हो, खेरसोन हो, कीव हो, लीव हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कब्जा जमा लिया है रूस ने। और एक और बड़ी खबर, लगातार 17वें दिन जंग जारी है और ऐसे में एक के बाद एक कई खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और भीषण तबाही देखने को मिल रही है। और मैरिटोपोल में सड़क पर जनता पहुंच गई है। मैरिटोपोल का इलाका जहां पर जनता सड़क पर निकल आई है और वहां के मेयर को दरअसल बंधक बनाया गया है रूस की ओर से। और ऐसे में मैरिटोपोल में अब जनता भड़क गई है और वो सड़क पर उतर आई है और मेयर की रिहाई के लिए उसकी ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैरिटोपोल का इलाका जहां पर रूसी सेना ने इससे पहले उसको घेर लिया था और घेराव करने के बाद वहां के मेयर को उसने बंधक बना लिया है और मेयर की रिहाई की मांग करने के लिए ही ये लोग जो आप देख रहे हैं ये बाहर आ गए हैं। प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है। मांग केवल यही है कि इनके मेयर को रिहाई उसकी कर दी जाए। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से आक्रामक रवैया वहां नागरिकों ने भी अपनाया हुआ है रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस लगातार जंग में अब उनके आम नागरिकों को, उनके अधिकारियों को, उनके मेयरों तक को अपना निशाना बना रहा है और उनकी ओर से उनको बंधक बनाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के भीतर एक गुस्सा है, क्योंकि सब कुछ तबाह कर चुका है रूस। तो ऐसे जो क्षेत्र बचे हुए हैं जहां के आला अधिकारी उनकी देखरेख कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनको वहां पे बंधक बनाया जाता है तो लोगों के भीतर किस तरीके का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। मैरिटोपोल में प्रदर्शन लगातार जारी है और मेयर की रिहाई की मांग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी अब गुस्सा फूट पड़ा है। तो ऐसे में लगातार कई तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और हमने इलाके भी दिखाए किस तरीके से भीषण तबाही झेल रहा है इस वक्त यूक्रेन और उसका एक एक इलाका चुन चुन कर रूस ध्वस्त कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद करना चाहता है ताकि कुछ भी वहां ना बचे। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब भी यूक्रेन के भीतर ही हैं और ऐसे में मैरिटोपोल का इलाका
साफ संदेश देता हुआ कि उनके मेयर को, उनकी मेयर की रिहाई की जाए, लेकिन यहां से रूस को भी एक साफ संदेश कि उनका हर नागरिक एकजुट है। और कीव पर रूस की सेना का घेरा और मजबूत हो गया है। रूस सेना का काफिला शहर की ओर और करीब आ गया है और यह दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना अपने तरीके से रूस की सेना और टैंकों पर हमले कर रही है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं और रूस की सेना से लड़ रहे हैं। वहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया है। ईश्वर चाहेंगे तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। आपको बता दें कि पोलैंड लगातार सहायक बना हुआ है यूक्रेन का। ऐसे में कई सारी राहत सामग्री उसके जरिए यूक्रेन पहुंचाई जा रही है। और साथ साथ कुछ दिन पहले हमने खबर भी देखी थी कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान कुछ पोलैंड भेजे और वहां से अब वो पहुंचेंगे यूक्रेन, ताकि यूक्रेन को मजबूती मिल सके, उसकी सहायता की जा सके, क्योंकि डायरेक्टली सीधे तौर पर कोई भी नेटो सदस्य इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। और ये पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी साफ कर चुके हैं और ऐसे में भीषण तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस-1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस-1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। दावा तो ये भी किया गया है कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की सेना का 64 किलोमीटर काफिला अब तितर-बितर हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले कीव के करीब रूस की सेना का लंबा काफिला दिखा था, लेकिन अब वो काफिला छोटा हो गया है, क्योंकि अब वो कीव के आसपास के शहरों में दाखिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दस्तों ने कीव के पास के जंगलों में ठिकाने बना लिए हैं, ताकि कीव पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यानी एक तरफ रूस की सेना कीव को घेरे हुए है, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, वहीं अब केमिकल वॉर के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर दिया तो जहां अभी बर्बादी के मलबे बिखरे हैं, वहां मौत की चीख पुकार मच जाएगी।